एक समय एक माई के बच्चे ना हो थे। एक साधु संत वहीं रहा करता था डेरे में। डेरा था पहले, दूर हुआ करता गांव से। तो उसने कहा, माई तुझे संतान हो जाएगी, प्रथम पुत्र जो तुझे हो वो मुझे दे देना। अच्छा महाराज कि पक्का वायदा करना कि जी पक्का करूँगी। उसको जब देना, जब वो थोड़ा नासमझ सा रहे, समझ से पहले मुझे दे देना, पाल पोस देना, 1-2 साल तक, बस ज़्यादा नहीं। और तब तक तुझे और संतान हो जाएगी, दूसरा पुत्र, तब मुझे दे देना। ऐसा ही हो गया। वो प्रथम पुत्र उसको दे दिया, साधु को दे दिया। दूसरा पुत्र हो गया, 2 कन्याएं होगी बाद में। अब उस साधु ने किस लिए ये डिमांड करी थी, एक प्रथम पुत्र मुझे दे देना कि बुढ़ापे में यो मेरी सेवा कर देगा। मैं बूढ़ा होऊंगा जब यो बच्चा, और बचपन से इसको ले लूँगा तो घर वाले में मोह बने नहीं, इसने पता नहीं लगे कौन माता पिता तेरे। तो ऐसी दृष्टिकोण से उसने उस बालक को 14-15 वर्ष तक डेरे से बाहर नहीं आने दिया। और डेरे में जो औरतें जाती थी, वो पहले एक रिवाज थी कि बूढ़ी ठहरी जाती थी, लड़की को नहीं जाने देते थे ऐसे। और वो खुद गुरुजी जो थे गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे, उस चेले को वहीं अलग ही रखते थे कि इसको कोई संसार की भावनाओं से ना बह जावे, इसमें कोई दोष ना आ जावे, इस दृष्टिकोण से। एक दिन वो बूढ़ा बीमार हो गया, महात्मा जी, चालन जोगा रहा को नहीं। तो उसने कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ला, तेने भूख लाग रही होगी, मुझे तो इतनी भूख है नहीं, तुझे जरूर लग आई होगी। ऐसे करना, इस गली में जाना सामने, और सामने वाली गली में 2 घर छोड़कर तीसरा जो घर है उससे भिक्षा लाना, और नहीं जाना कहीं पर भी। और वो वही घर था उसी के अपनी माता और पिता वाला, इसलिए उसने कहा वहाँ से जाना, कहीं और इसके मन में दोष ना आ जा। वो गुरु की आज्ञा अनुसार सीधा वहीं पहुँच गया। अब उसने भगवा बाणा बना रखा, आटा मांगने के बाद जोड़ी साथ में ले रखी, डंडा लठ ले रखा जैसे, और जाके कहा, माई भिक्षा देना। अब उस माता माई ने कहा, अपनी बेटी युवा हो रही थी, वह लड़की 13-14 वर्ष की थी, कि जा बेटी बाबा जी का भोजन गाला। उसने देखा कोई ना कौन है, वो आटा लेकर आई और उस जोड़ी में डालना चाहा। वह लड़की थी युवा, उसकी सतन जो है दूधी छोटी छोटी थी, कपड़े से बाहर उपोक्सी हुई नजर आती थी। अब उस संत ने कहा, उस भगत ने कहा, उस गुरु के चेले ने, उसको क्या था कि उनके गुरु जी के एक बार फोड़ा हो गया था छाती पे, इसी स्थान पे, और अच्छा बढ़ गया, बाल तोड़ से इतना लंबा, और बहुत पीड़ा हो रही थी। गुरुजी रोया करते थे बैठकर काफ़ी देर तक। दवाई जड़ी बूटी पहले ऐसी थी, वो दवाई भी इसी हुआ करती, दूना दर्द कराया करती, फिर असर कराया करती। तो वो दृश्य उसके सामने घूम गया बालक के, कि गुरुजी बहुत दुखी हुए थे एक छोटे से फोड़े पे। इस बहन को तो 2 हैं और भी जो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। उसने कहा, ये बहन आपके ये फोड़े हैं, इनको आश्रम में आ जाना, गुरुजी ठीक कर देंगे, उनके पास दवाई है, आप वहाँ आ जाना। तो वो लागी गाल देन, ढेर इतना शर्म नहीं आती तो अपनी बहन के फोड़े ठीक करवा ले, तो जो कर ले, 36 गाल सुना दी। अब वो असमंजस में पड़ गया, भी अब बहन क्यों ऐसे बोल रही है। तब उसकी माँ आई, आवाज़ सुन के कहने लगी, भाई क्या बात होगी बाबा जी, क्या बात है बेटी, क्या कह दिया महात्मा ने। अग्नो का यो दुष्ट, बोला आजा तेरे फोड़े ठीक करवा दूँ आश्रम में। तो उसने कहा, माई मेरे गुरुजी के फोड़े हो गए थे, छाती पे था एक फोड़ा, और उस तो बहुत दुख पाया करते थे। मैं तो वैसे कहा था बहन आपको भी पीड़ा हो रही होगी, वहाँ जाना। तब उसकी माँ ने कहा, बाबा उस बात जानगी कि बोला भगत से, इसने पता कोई ना सारी कहानी का। फिर उसने बताई कि महाराज जी ये बेटी है मेरी, और फिर इसका विवाह होगा, ये फोड़े नहीं है, इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसका संतान होगी,
और संतान जब होगी तो इन सतनों में दूध है उस बच्चे के लिए, इसलिए ला रखी भगवान ने कि उस बच्चे के लिए दूध आवेगा, इनमें दूध इससे पिया करेगा वो। फिर उसने महात्मा ने सोचा, पूछा कि माई कब होगा इसका ब्याह बेटी बहन का? कि अभी तो बेटा या बालक है, 1-2 वर्ष में इसका ब्याह करेंगे और फिर संतान 1-2 वर्ष के बाद संतान भी होगी। अच्छा, तो भगवान को इतनी चिंता है कि उसके गर्भ में बच्चा होगा, बच्चा बाहर आएगा और फिर वो दूध भगवान इसके सतन में भेज देगा। हाँ ठीक समाई। वो चल पड़ा वहाँ से और वो जोड़ी उड़े फेंक आया। वो जो मांगन वाली ले रहा था साथ में, अन्ना भिक्षा लेकर गया, वहीं फेंक कर वापस आ गया। वापस फेंक कर आ गया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, भिक्षा नहीं लाया? अक नहीं गुरुजी, परमात्मा ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनी है भगवान की कि बच्चा बाहर आने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कर देता है। हाँ क्या बात होगी? तो फिर गुरुदेव अब हम अपने भोजन की चिंता हम करें तो हमारे जैसा नालायक नहीं, जब हम उसके लिए बैठे यहाँ पर फेंका जोड़ी में तो आप पर देगा भगवान। वो बाबा जी ने सोचा, अच्छा नालायक टकराया, ये मन नहीं भूखा मारेगा और आप भी मरेगा। अब उसको विश्वास नहीं था, उसका बालक था, वह बात दृढ़ होगी क्योंकि पिछले संस्कार भी होते हैं तो इस तरह की बातें विश्वास होता है। वो बैठ गया इकलो जाके, बाबा जी लाचार, वो चल नहीं सके था, उसके मुंह का नहीं देखे, बेटा तू उठा ला जोली ने। अगर नहीं गुरुदेव, और आपकी सारी बात मानूंगा पर ये नहीं मान सकता मैं। अब वहाँ गांव में, नगर में, उस गांव में पता चला कि भाई बाबा जी बीमार हो गए, महात्मा तो बीमार हैं और चेला नालायक सब जोड़ी बियाड़े फेंक गया। तो प्रत्येक ऐसे बात फैल गई गांव में। तो कई घरों में 10, 15, 20 घरों ने क्या सोचा, रोटी बनाओ फटाफट। भोजन तैयार किया, खीर तैयार किया है, बढ़िया भोजन, सब्जी बनाई, रोटी दूध ले करके और चल पड़े। वहाँ पहुँचे महाराज जी, पता लगा था भगत न वहाँ पर जोड़ी वहीं फेंका, थैला भी आटा नहीं लाया और भोजन बना के लाए हैं, खीर भी खिचड़ी भी, ले खा लो। बाबा जी ने सोची भाई चलो रोटी तो खा, पहला जिसी खाई जा, राजा बेटा तो भी खा ले। बैठ के खाने लग गया। आखा देखो, इतने में दूसरा आ गया, इतने में तीसरा आ गया, उधर लाइन लाएगी, 20 आ गए, नो ले लेकर रोटी, बाबा जी रोटी लाए, रोटी लाए। तब उस बाबा जी की आँख खुली रहते रह गए, भैया भगवान जब यहाँ ऐसे दे रहा है आराम मांगते फिरें। जब उसने कहा कि जब भगवान 4 साल पहले एडवांस हमारी व्यवस्था किए हुए है तो क्या आज नहीं उसको ध्यान है हमारा? तो पुण्यात्माओं ये उदाहरण है। आप हमारा इतना विश्वास ना बढ़ता, हम केवल कर्म करें क्योंकि हम इस योग्य हो गए, यहाँ कर सकते हैं, और फिर उस पर विश्वास करें। फिर देखना, अब जैसे कबीर परमात्मा जी थे, यह कथा लंबी है फिर सुनाएंगे। अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर, और माता पिता थे वो भी, उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे, बच्चे रूप में परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा, उससे अपना गुजारा करते थे और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे वो एज ए गेस्ट। तो परमात्मा ने उन 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। सत सही।